हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है पीसीओडी। पीसीओडी का नाम तो आपने सुना ही होगा। पीसीओडी या फिर पीसीओएस, ये दोनों ही एक ही टाइप के होते हैं। पीसीओडी क्या होता है? आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है या हाइपोथैलेमस होता है, ये जो ब्रेन का मेन पार्ट होते हैं जो हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। कभी कभी इनमें कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोन में इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये क्या है, पीसीओडी को लीड करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि आप में यानी कि फीमेल्स में एंड्रोजन का जो है लेवल बढ़ जाता है, जो कि एक मेल हार्मोन होता है। एंड्रोजन का लेवल बढ़ने से क्या है, थोड़ा बहुत चिन पे हेयर आना, चीक्स पे जो है एक्ने होना, चेस्ट पे हेयर आना, या फिर थाइस पे हल्के फुल्के ग्रोथ हो जाना, ऐसी मोटी ग्रोथ होना यानी कि थिक हेयर की ग्रोथ होना। तो ये क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होता है। तो अब बात करते हैं पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये दोनों थोड़े बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से, बट इनमें क्या मेन डिफरेंस होता है? जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है उसमें जो आपकी ओवरीज पे सिस्ट होती हैं वो 10 से ज्यादा होती हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं जो प्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है। यूट्रस होती है, यूट्रस के दोनों साइड फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड। राइट साइड वाली होती है जो फैलोपियन ट्यूब, वो राइट ओवरी से कनेक्टेड होती है। लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो कनेक्टेड होती है लेफ्ट ओवरी से। तो इन ओवरी में से हर मंथ जो है एग रिलीज होते हैं, बट लैक ऑफ एस्ट्रोजन, लैक ऑफ हॉर्मोन्स, जो एग्स होते हैं वो प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाते, तो वो जो एग्स होते हैं वो वहीं बनते रहते हैं, तो वो मल्टीपल सिस्ट की तरह एक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। तो उसको क्या बोल देते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज। तो ये जो ओवरीज होती हैं ये पॉलीसिस्टिक हो जाती हैं, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी करके सिस्ट बन जाती हैं, तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहलाती हैं। तो आपको क्या है, इसमें क्या है, जो पीरियड्स होते हैं वो नहीं आ पाते हैं। कभी कभी तो 2 महीने ऊपर हो जाते हैं, कई पेशेंट भी देखा गया है 3-3, 4-4 या 6-6 महीने का गैप हो जाता है पीरियड्स में। तो ये सब क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस की वजह से होता है। तो अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो सबसे पहले जो आता है लक्षण इनमें देखने को मिलता है डिलेड पीरियड, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। जो ओवरीज होती हैं उनमें क्या होता है, जो सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं वो एग्स ही होते हैं, बट लैक ऑफ हार्मोन वो क्या है, रप्चर नहीं हो पाते हैं। तो वो क्या है, एक साइकिल बन जाता है पीरियड्स ना आने का या डिलेड पीरियड्स का। तो ये क्या है, एक सबसे पहला साइन होता है पीसीओडी का। बट ये नहीं है कि अगर आपको डिलेड पीरियड्स हो रहे हैं तो इसका मेन कॉज पीसीओएस होगा। कभी कभी स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, कभी कभी थायराइड की वजह से भी हो सकता है, बट वो जो टॉपिक है हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब सेकंड जो इसमें जो साइन आपको देखने को मिलेगा वो होता है वेट गेन। इसमें क्या होता है, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तीसरा क्या आता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ने लग जाता है। थर्ड क्या होता है, हिर्सुटिज्म, यानी कि आपके चेहरे पे, आपकी चिन पे, कभी कभी कुछ लेडीज में या कुछ बच्चों में जो देखने को मिलता है, चेस्ट पे हल्के फुल्के हेयर हो जाते हैं। कई लेडीज में या कई बच्चियों में ये देखने को मिलता है, उनके चेस्ट पे हेयर आने शुरू हो जाते हैं, या लेग्स पे एक जेंट्स लाइक हेयर थिकनेस जो होती है वो ज्यादा हो जाती है हेयर्स की, या फिर जो अमाउंट होता है जो हेयर्स का वो ज्यादा होने लग जाता है। ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होता है। जो एंड्रोजन होता है, जो मेल हार्मोन होता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, मैन लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं हेयर की वो आने लग जाती हैं। मैन लाइक जैसे कि बियर्ड जैसे बाल होते हैं बियर्ड के, वैसे ही चिन पे बाल आ जाना, या फिर चेस्ट पे बाल आ जाना, या फिर लेग्स पे हैवी ग्रोथ होनी शुरू हो जाना। तो ये क्या होता है, हिर्सुटिज्म बोल देते हैं इसको। उसके बाद आता है एक्ने। मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, वो क्या होता है, सीबम जो होता है, सीबम ग्लैंड्स होती हैं मेल्स में आपको देखने को मिलेंगी, ज्यादा होती हैं, तो सीबम प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। बट जब लेडीज में ये प्रॉब्लम आती है तो उनका क्या है, सीबम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो वो क्या लीड करता है, एक्ने को। तो क्या है, पीसीओडी के पेशेंट में आपको ये भी देखने को मिलेगा, चिन पे हेयर है, चीक्स के साइड पे एक्ने भी उनको देखने को मिलेंगे। तो ये जो सारे साइंस थे ये सारे पीसीओडी या फिर पीसीओएस के थे। अब बात आती है इसको कैसे नेचुरल वे से रोका जा सकता है। मेडिसिन तो बहुत सारी हैं इसको रोकने की, उस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट नेचुरली भी हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कई पेशेंट्स में होता है कि उनको अनमैरिड टाइम में पीसीओएस या पीसीओडी नहीं थी, बट शादी के बाद उनको पीसीओडी हो गया है। तो वो क्या होता है,
एक तरीके का हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो वो क्या है पीसीओडी को लीड कर देते हैं। कई पेशेंट्स में होते हैं जो बिफोर मैरिज पीसीओएस के साइंस नहीं मिलते हैं, तो आफ्टर मैरिज कई बार स्ट्रेस की वजह से या कुछ भी रीजन हो सकता है, हार्मोन्स जो होते हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो क्या है पीसीओडी या पीसीओएस क्या होती है, उजागर हो जाती है, यानी कि आपके सामने आने लग जाते हैं उसके लक्षण। तो इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं? सबसे पहला आता है डाइट। डाइट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पीसीओडी में, यानी कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, आपको इस चीज के लिए पर्टिकुलर होना पड़ेगा, सो दैट आपका जो वेट है वो गेन ना हो। वेट गेन का जो सीधा लिंक होता है वो पीसीओडी से होता है, तो आपको सबसे पहले आपकी डाइट का जो है वो अच्छे से प्लान करना पड़ेगा कि आपको क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या चीजें आपको खानी है और कितनी क्वांटिटी में खानी है। ये कुछ फूड हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, जैसे कि जंक फूड हो गया, बाहर का आपको कुछ भी नहीं खाना, बर्गर पिज्जा या फ्राइड फूड हो गया, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज हो गए या फिर कुछ भी फ्राइड हुआ, आपको तला हुआ कुछ भी नहीं खाना। इवन कि आपको घर का तला हुआ भी अवॉइड करना है जितना हो सके, चाहे आप छोले भटूरे कह लो, चाहे आप पूरी छोले कह लो, सुनने में तो बहुत यमी लगते हैं, खाने में बहुत यमी लगते हैं, बट आपको ये चीजें अवॉइड करनी है। उसके बाद आता है आपको पैक्ड फूड नहीं खाना है, यानी कि पैक किया हुआ फूड जैसे कि चिप्स हो गए या कुछ भी ऐसा नाचोस वगैरह आते हैं, तो आपको वो भी नहीं खाना। ये भी एक प्रोसेस्ड फूड होता है, इसमें भी बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है, तो हमें ये चीजें रूटीन में भी नहीं खानी चाहिए। तो पीसीओडी के पेशेंट को ये खास करके अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको पैक्ड दूध आता है जो, या फिर पनीर हो गया, या आप बाहर से दही लेके आते हैं तो वो आपको नहीं खाने, भी एक तरीके का पैक्ड फूड ही हो गया, बट ये डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाता है, तो आपको ये चीजें अवॉइड करनी है। अगर आपने दूध पीना है तो मलाई उतरा हुआ दूध पीना है, मक्खन मलाई ये चीजें आपको थोड़ी अवॉइड करनी होगी। हाँ, आप सब्जी में 1 से 1.5 चम्मच घी डाल के खा सकते हो। घी जो होता है एक गुड फैट माना गया है। ये सारे फूड से जो आपको अवॉइड करने हैं। घी जो है आप 1 से 1.5 चम्मच अपनी सब्जी में डाल के खा सकते हैं, डायरेक्ट घी नहीं खाना है आपको। यानी कि जैसे कि मोतीचूर का लड्डू हो गया, बेसन की बर्फी होगी, ये चीजें घी में बनी जरूर होती हैं, बट आपको वो नहीं खानी है। आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में घी लेना है, सो दैट आपका जो फूड है अच्छे से पच सके। तो उसके बाद आता है एक्सरसाइज। कुछ आसन होते हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा वेट गेन हुआ है तो आप शुरू शुरू में थोड़े थोड़े 30-30 सेकंड के आप सेट्स लगा सकती हैं, जैसे कि 3 सेट लगा लिए, 2 सेट लगा लिए। कुछ आसन हैं जैसे कि भुजंगासन, या फिर आप पद्मासन कर सकते हैं, फिर आप शलभासन कर सकते हैं। तो ये कुछ आसन हैं जो आप डेली रूटीन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इनका टाइम जो है बढ़ा सकते हैं। आप अपनी वेट के अकॉर्डिंग, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप इनको धीरे धीरे इनकी जो है क्वांटिटी, यानी कि आप एक आसन कर रहे हो, नेक्स्ट डे आप उसको दूसरे आसन में कन्वर्ट कर रहे हो, थर्ड डे आप तीसरे आसन में शिफ्ट हो रहे हो, तो ये चीजें आपको करनी होंगी। तो ये सारा था पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी के लक्षण क्या है, पीसीओडी क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या आपको फूड खाने चाहिए, क्या क्या आपको फूड नहीं खाने चाहिए। अब बात आती है पीसीओडी में क्या क्या फ्रूट्स हैं आप खा सकते हैं। एप्पल, पपाया, रेस्पबेरी, ब्लूबेरी, गुआवा, ये सारी चीजें हैं। जैसे कि पियर्स आते हैं, यानी कि नाशपाती आते हैं, तो ये सारे फ्रूट्स आपको मार्केट में रूटीन में मिल जाएंगे, तो आप उनको रोजाना ले सकती हैं। मेन बात आती है इनफर्टिलिटी की। इसमें क्या है, पीसीओएस जो है लीड कर देता है इनफर्टिलिटी में। कई केसेस में देखा गया है कि उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। पीसीओएस क्या होता है, एक मेजर कोज माना गया इनफर्टिलिटी का, जो क्या है आपको मेडिसिन से, टैबलेट से, एक्सरसाइज से, अपने फूड को कंट्रोल करके, डाइट प्लान करके चलना होगा, तो आप क्या है पीसीओएस को क्योर कर सकते हैं, जो क्या है इनफर्टिलिटी को भी दूर करेगा। आप कंसीव भी कर पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। ये सब था पीसीओडी या फिर पीसीओएस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी टैबलेट्स क्या क्या आती हैं, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग या फिर एलोपैथ के अकॉर्डिंग, क्या क्या मेडिसिन आप ले सकते हैं। बट उससे पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। स्ट्रक्चर्स आती हैं तो उसमें क्या है, प्रॉपर लिखा होता है कि आपको पीसीओडी ही है या पीसीओएस है, तो ही आप कंफर्म हो पाते हैं कि आपको पीसीओडी है। उसके अलावा आप क्या है कंफर्म नहीं हो पाओगे कि आपको पीसीओडी ही है या पीसीओएस ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।